बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.7 आपके पास 2.6 तक हम कर चुके हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो नई नई चीज़ें जैसे आएंगी, आपके पास चेन रूल आ जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, फिर इसके अलावा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस के जैसे जैसे जो क्वेश्चन करते जाएंगे हम उनको सीखते जाएंगे। तो फाइंड द हायर डेरिवेटिव अब थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली वक्ती जो अगर हमारा पावर रूल से हो रहा है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर होल पावर 5। तो क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, इनर का डेरिवेटिव, इनर आपके पास एक्स नहीं बचा, एक्स बचता तो 1 लिख लेता, पूरा ये इनर है एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका अलावा डेरिवेटिव ले लेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या जाता है 1, और एक्स स्क्वायर का एक्स ऊपर आएगा तो -2, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, ठीक है जी, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, इनर का डेरिवेटिव तो इनर एक्स ही बचेगा। तो आपके पास बन जाता है -2 एक्स की पावर -3। समझे कैसे बना, एक्स की पावर ऊपर आई तो -2, पावर रूल लग गया, पावर शुरू में पावर में से एक, -5 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स, 1 माइनस माइनस प्लस 2 को ऊपर ही छोड़ दें, एक्स की पावर नीचे -3 ऊपर -3 नीचे आके +3 करते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, पावर में से एक कम लिख लें साथ, ठीक हो गया। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात बच्चे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स, डी बाय डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस हो गया, 2 + 1 निकले 1, इनर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर +1। तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1। यहाँ आपके पास इनर दोबारा ये चीज बची है, देखें पहले मेरी बात सुन लें जरा, आपको इसमें बदलना हो, एक्स की पावर 5 था तो पावर हम शुरू में लाते थे, पावर में से एक माइनस कर देते थे, इनर मेरे पास एक्स बचता था, वो बाय चांस या बाय हमारी किस्मत के वो 1 बचा करता था, तो हम उसको लिखा ही नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1 विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर -1 का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस माइनस +1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 2x, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1, 2x ऊपर से कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर +1 माइनस एक्स का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काट लें, ऊपर आपके पास क्या बच जाता है, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1, आपके पास 2 1 और 1 2 2 2 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 8x इंटू एक्स का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर +1 की पावर यहाँ 1 और यहाँ 2, वैसे सेम पावर 8, तो एक्स स्क्वायर +1 की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 3। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन ये वही कुछ है जो हम पहले करके आ चुके हैं, इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, वो लिखता है क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 की होल पावर 4 -2x प्लस 9 की होल पावर 5, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये चेन रूल से भी हो सकता है, बट आपने एक चीज सीख ली भी अभी तक, तो उसमें आपको मैं समझता हूँ कि आसानी होगी। प्रोडक्ट रूल लगा लें, पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में, पहले का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। इंशाल्लाह इनके नोट्स इस पूरे चैप्टर के बहुत जल्दी ग्रुप में आ रहे हैं। ग्रुप का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और चैनल के लेक्चर के स्टार्ट में एडमिट का नंबर आ रहे होते हैं, आप ले सकते हैं।
पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम हो जाएगा, 5 में से 1 निकाले 4, इनर का डेरिवेटिव, इनर इस पूरे का डेरिवेटिव लिया जाएगा। -2x का डेरिवेटिव आपके पास -2 हो जाता है, 9 का 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। -2x + 9 की होल पावर 5, पावर शुरू में 4 स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव, इनर 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 5 2 10 -10, 3x -1 की होल पावर 4, -2x + 9 की होल पावर 4 प्लस -2x + 9 की होल पावर 5, 3x -1 की होल पावर 3 और 3 4 12। कॉन्स्टेंट को लगा कर लें, दूसरी वैल्यूज को लगा कर लें। आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई मैं नहीं समझता कि आपको करना चाहिए, यहाँ तक आपका क्वेश्चन इनफ हो चुका है। ठीक है, आगे मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है बट मत जाए यहाँ से आगे बहुत इतना। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस एक्सरसाइज में से कम अज कम भी जो है ना, शॉर्ट अगर नहीं आता तो फिर आप देखेंगे यहाँ से लॉन्ग है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ सकता है, ये याद रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो कहता है f of theta which is equals to 2 theta plus 1 का होल क्यूब और tan square theta। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy by d of theta which is equals to d by d of theta of, देखिए एंगल से हमेशा डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट करना है। याद रखिएगा अगर x होता तो मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखता, बट यहाँ पे सारे एंगल्स थीटा है तो इसलिए मैं थीटा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। लग जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट रूल, पहला स्टार्ट में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा स्टार्ट में पहले का डेरिवेटिव। रूल्स वही है डेरिवेटिव के, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक हो गया। 2 थीटा प्लस 1 का होल क्यूब, टेन स्क्वायर थीटा पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव, इनर 10 है तो 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ये आपके पास 10 स्क्वायर थीटा के बाद क्या है, यहाँ पे पहले लग जाएगा आपके पास पावर रूल। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव, इनर 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसको मजीद आप लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 1 का होल क्यूब 2 tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 6 tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आगे कॉमन लेके मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहे। अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करें, कोई इतना इशू नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको करने के एक और मेथड भी है, चेन रूल, बट वो फिलहाल मैं आपको सिखा नहीं रहा। जिन क्वेश्चन में उनकी जरूरत पड़ेगी हम उनको लगाया करेंगे। अगर हमारी वक्ती यहाँ तक गाल कर रही है तो हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। y इज इक्वल टू साइन 2x cos 3x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by d of x, d by d of x of sin 2x cos 3x। पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लग जाएगा उसे, प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव sin 2x का इसी तरह लिख लेंगे cos 3x का डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, x आपके पास पूरा अब 3x है। अगर x होता तो मैंने sin x ही लिख लेना था, लेकिन 3x है तो इनर का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव अलग लेना पड़ेगा 3x का, और वो 3 आ जाता है, ये याद रखें। प्लस cos 3x sin 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 2। ठीक हो गया, ये आपके पास इस तरह सिंप्लीफाई हो चुका है। बहुत इजी सा चीज है। इसके बाद आपने इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 को स्टार्ट में ले आए, -3 sin 2x sin 3x प्लस 2 को स्टार्ट में ले आए, cos 3x cos 2x। ये आपका आंसर है, मजीद इससे आगे मत चलें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है f of x विच इज इक्वल टू सेकंड 4x प्लस tan 2x की होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 5।
ठीक है, सिंपल सी बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सीकन 4x प्लस टेन 2x की होल पावर 5। तो लगेगा मेरे पास पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव, इनर सीकंट एक्स का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, टेन का अलग लेंगे, ये याद रखें, डेरिवेटिव अलग अलग लेने पड़ेंगे। सीकंट 4x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, सीकंट x 10x, सीकंट का डेरिवेटिव यही पड़ा है, लेकिन 4 साथ है सर, सीकंट 4x 10 4x लिखेंगे और 4x का डेरिवेटिव हम साथ 4 भी लिखेंगे, क्योंकि पावर के बाद इंटरनल चीज के बाद उसके जो इंटरनल 4x बैठा है उसका अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा, और 4x का डेरिवेटिव 4 आता है, x का 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 10x को 10 2x का डेरिवेटिव आपके पास सीकंड स्क्वायर 2x आ जाएगा, और 2 आपके पास 2x का डेरिवेटिव 2 है, हम उसको स्टार्ट में ले जाएंगे। ये आपके पास इसके इतना ही सोल्यूशन, इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई मत करें, यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है फंक्शन उसने गिवन आपको दिया h ऑफ t विच इज इक्वल टू साइन 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस cos 3t। ठीक हो गया। तो सामने पता लग रहा है कि चीज़ आपके पास डिवाइड हो रही है, तो क्वेश्चन 2 लगेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब एंगल आपके पास t है, याद रखें, डी बाई डी ऑफ t प्लस साइन 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस cos 3t। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव t प्लस साइन 4t माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। 10 प्लस cos 3t और t के dt बाई डी ऑफ t 1 आ जाएगा, साइन 4t का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, cos 4t और 4 का डेरिवेटिव 4, इसको यहाँ पे ही लिख दें, माइनस t प्लस साइन 4t, बस एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लें, 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos 3t का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t इंटू साथ क्या आ जाएगा, छोटा सा 3 लिख दें, ये लाजमी लिखिएगा। फिर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 10 प्लस 3t का होल स्क्वायर। आगे आपकी मर्जी है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं या नहीं करते, बस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और साइड वाले 3 को करवा दें, यहाँ तक भी इनफ है, इसके आपको नंबर मिलेंगे। आगे मुझे सिंप्लीफाई ना ही करें बेहतर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के हमारे पास तकरीबन सारे पार्ट ही हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन के हमारे पास 8 पार्ट हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके पहला क्वेश्चन खत्म करें इस लेक्चर में, और इसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 मौजूद है, बहुत इजी एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट है हमारी। इससे पहले कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़े हमने जिसमें मैं एक आपको कह सकूं सर यहाँ से आपका लॉन्ग आएगा, बट ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको वसूख से कहता हूँ कि यहाँ से लॉन्ग नहीं भी आता, लेकिन रिदम बन जाएगा आपके लॉन्ग के लिए। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको यहाँ से स्टार्टअप लेना पड़ेगा, cos पाई बाय 2 सॉरी x बाय 2। ठीक हो गया। तो सिंपल सी बात बचे, इसको आपने एंगल समझना है, ये आपके पास tan थीटा है बेसिकली। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी ऑफ थीटा ऑफ x ऑफ सॉरी tan cos x ओवर 2, ये बेसिकली इसको थीटा माने, तो tan थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, सीकन स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या आपके पास, सीकन cos x बाय, ये आपके पास थीटा है, और थीटा आपके पास एंगल है, तो एंगल का डेरिवेटिव हम अलग ले लेंगे, cos x बाय 2 का डेरिवेटिव फिर अलग। ये समझे बात को, tan इंटू cos x बाय 2 को, x बाय 2 को मैंने कहा ये पूरी वैल्यू मेरे पास थीटा है, तो मैंने इसको पहले tan थीटा का डेरिवेटिव ले लिया, वो होता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा मेरे पास, ये मैंने थीटा इसी तरह उठा के लिख लिया, और अब थीटे का डेरिवेटिव अलग ले रहा हूँ, थीटे का डेरिवेटिव अलग लेना पड़ेगा, सीकेंड स्क्वायर इंटू cos x ओवर 2, cos थीटा का डेरिवेटिव फिर आपको पता है क्या आता है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन x बाय 2, और फिर x बाय 2 का डेरिवेटिव फिर लेंगे, क्योंकि अगर x होता ना लेते वो 1 आ जाता, तो x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 वो आपके पास, अब इसको स्टार्ट में ले 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर cos x बाय 2, ठीक है, माइनस साइन x ओवर 2, सिर्फ x नीचे डिवाइड किया है ना, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में आपने याद रखना है, आगे हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन है
वो आपके लिए एक नई चीज़ है, इंशाल्लाह उसको भी करवाते हैं, दुआ में याद रखें।